चलिए देखिए, हम लोग यहाँ तक काफी हद तक क्वेश्चंस क्या कर दिए थे, पढ़ रखे थे, है ना। चल, आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं इसके आगे कंसेप्ट। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस आप लोगों के हुए हैं वे आपके हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लेकर के, और ये सारे बेसिक हैं। ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए अगर कर्ण तथा घातांक उसमें क्या है, ऐड है, सॉरी रेशियो ऐड है। क्या ऐड है आपका, रेशियो अगर ऐड है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे पूछ लेता है वो। और बहुत जितने भी बड़े क्वेश्चन है, भी मैं बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कल से बड़े क्वेश्चन होंगे आपके अच्छे लेवल के, मतलब जो एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, बट ये आपके 100% आएंगे। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने चीजें जो पढ़ रखी थी कल के दिन, हम लोगों ने पढ़ रखा था ये सारी चीजें कि संख्या में क्या घटाया जाए, ठीक है ना। इससे बेस क्वेश्चन पढ़ रखे थे। में संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं किसमें हो, समानुपात में हो। उसी प्रकार आज की कड़ी में अगले क्वेश्चंस में अगर हम देखें, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी के सारी समानुपात होती हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताइए भैया x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। क्वेश्चन यहां से आपसे उसने क्या कर लिया, पूछ लिया। तो आप देखिए वही चीज मैंने क्या बताया था, आप बेसिक लगाइए या थोड़ा शॉर्टकट लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कहा सर अगर 19 माइनस एक्स अपान 28 माइनस एक्स करोगे तो ये जो आपको प्राप्त होगा 55 माइनस एक्स अपान 91 माइनस एक्स प्राप्त हो। आप ऐसे कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर यही आपका होता है। अभी तक संख्या में हम क्या करते थे, ऐड करते थे। अब संख्या में क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर। अब देखिए अगर मैं इन संख्याओं का अगर मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, कैलकुलेशन क्या हो रहा है मेरा, बढ़ जाएगा। तो उससे कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो मैंने आप लोगों को योगांतरानुपात, ठीक है, कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो जो भी सिखाया उसका यूटिलाइजेशन करना थोड़ा सा इसमें बनता है। आप इस संख्या को ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, 19 माइनस एक्स अपान 28 माइनस एक्स 91 माइनस एक्स अपान 55 माइनस एक्स। थोड़ा सा चीजों को सरल कर दिए। ओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे 28 माइनस एक्स अपान 19 माइनस एक्स। अब आप क्या करें, 28 में से 19 को क्या कर दे, 28 में से 19 को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो बताइए 28 में से 19 माइनस होगा 9, माइनस क्या बचेगा, 9 बस बचेगा। भाई इसमें से ये माइनस हुआ तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस खत्म। 28 में से 19 गया, कितना बचा, 9 बचा। अब जब 9 बचा और नीचे जो भी संख्या लिखी हुई है 19 माइनस एक्स, इसको जैसा का तैसा लिख दिया मैंने। अब यहां आगे की बात आ गई, इसको मैं लिखूंगा 91 55 6 5 11 और 5 3 8, 36 बचा केवल यहाँ पे, 36 बटा, ठीक है। और नीचे कितना बचा आपका 55 माइनस। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे चीजें थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहा सर इसको आसान बनाने के लिए आपने क्या किया, अगर आप इसको कैंसल आउट करना चाहें, रेशियो है कैंसल आउट कर दीजिए। आपने कहा सर 9 9 1 9 9 चौको 36, तो भैया कितना आ गया यहाँ पे 55 माइनस एक्स बराबर 19 चौक 76 और कितना माइनस 4x। दिस इम्प्लाइज ये इस साइड आ जाएगा, कितना बचेगा 3x बराबर 76 माइनस 55 आपका यहाँ पे बचेगा 3x बराबर 1 और 5, तो 3 7 21, x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो क्या घटाया जाना चाहिए, 7 घटाना जाना चाहिए, ताकि जितनी भी जो संख्याएं हैं आपकी वो सारी समानुपात में हो जाए। ये तो रही इतने वाली प्रोसेस। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, जब आप सेम टू सेम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्या आप ये वाला
ये वाला भी तो लगा सकते हैं इसमें, लगा सकते हैं ना। तो क्वेश्चंस को हर तरीके से आप सॉल्व करिए और इस कंसेप्ट को भी क्या करिएगा, लगाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया था ना कंसेप्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनका गैप ले लेना, सीधा गुणा करा के काम चला लेना इसमें। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। नोट हो गया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 24, 40, 33, 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो कह रहा है 5x+12, 4x+15 का मान क्या होगा? इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है ना? ए ऑप्शन, है ना? क्या आप देखो इस क्वेश्चंस को, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस को बताया कि आप पैसे लगा सकते हो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, अब ट्राई करते हैं। आपने कहा सर यहाँ पे लिखा है आपका 24, 40 और कितना, 33, 57। 24, 40 का गैप कितना आ गया भैया? 16। ठीक है, इनका गैप कितना आ गया जी? 4, 24। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24। चीजें आसान हो गई। इन दोनों का गैप कितना आ गया? 1। ये गैप ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर देगा। ये देखो, अगर आप इस चीज को देखो, इनका डिफरेंस ही तो है, ले रहे हैं। जो भी संख्याएं आपकी हैं, इनका गैप ले लो, इनका गैप ले लो, चीजें हैं। आप किसी भी तरह करिए इसको सॉल्व। आपने कहा सर यहाँ से 1 आ गया, तो अब इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी? 24। 2 का किससे कर देंगे? आप देखेंगे 24 थे 72, 72। और 33 दुनाई कितना हो जाएगा? 66। केवल एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यही किसका मान है आपका? एक्स का मान। अब आप कहोगे सर इनका रेशियो निकालो, तो फाइनली आप करेंगे 6 पंचे 30 प्लस 12 हो जाएगा। रेशियो आप लगा देंगे, 6 चौको 24 प्लस 15 हो जाएगा। आपने यहां पर देखा 2, 3, 1, 4 अनुपात 5, 4, 9, 2, 1, 3। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 14, 13 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? चीजें बहुत आसान है। इस वैरायटी से आप पिछले क्वेश्चंस को भी लगाने का ट्राई करिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत होती तो फिर बताइएगा, है ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए आज के जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी 10 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इजी हैं। और आज इनको मैं पूरे के पूरे खत्म करूंगा। ठीक है, ताकि कल के दिन कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके हो सके। एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में, अब देखिए सेम संख्या है, चीज है, इसको आप लोग HW लगा के लेकर आइएगा, होमवर्क है। इसको मुझे बताइएगा, या फिर इस वीडियो में कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको घर में सॉल्व करना है। ठीक है, प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्राप्त संख्याएं इस अनुपात में होंगी। ये आप लगाइएगा। आगे देखिए, में एक्स जोड़ा जाता है तो कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, इसको मैं लगा देता हूँ, उसका आंसर बताइएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, क्या सेम तो नहीं है कहीं? नहीं, सेम नहीं है। देखो, जब संख्या 7, यहां पर देखो 7, 11 और 18, 23 लिखा हुआ है जी। आप इसमें एक चीज कहोगे कि सर इसमें इन दोनों का गैप जो है ना, वो कितना है? 7, 4। इनका गैप है 5। तो आप देखोगे
5 सते 35, इनका गैप कितना आ गया? एक। एक का मतलब आपने कहा सर 5 सते 35, और यहाँ पे 18 चौक 72, आपने कहा 7 5 12, 7 बचा, यहाँ पर 6 में से 3 के 37, एक्स का मान कितना आ गया? 37। तो कह रहा है इसका और इसका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो बताइए 37 माइनस 1 36 हो गया, मल्टीप्लाई 37 दुनाई कितना होता है? 74। 74 में से 10 गए तो कितना बचा? 64। आपने कहा 36 का 6, 64 का 8, 8 48, 48, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सवाल आसान है, कोई कठिन नहीं है। इसमें 2 सवाल ऐड कर दिया। पहले इस संख्या में क्या जोड़ा चाहिए, तो आपने कहा इस संख्या में पहले आपको 37 ऐड करना चाहिए, ये आपने निकाल लिया। फिर कह रहा है 37 ऐड करने के बाद ये बताओ, पिछले क्वेश्चन में उसने अनुपात पूछे हैं, इसमें देखो मध्य अनुपाती इसमें ही पूछा है, यानी मीन प्रोपोर्शन इसमें ही पूछा है, इसमें भी मीन प्रोपोर्शन आपसे क्या किया है? पूछा है। यहां पर भी उसने मीन प्रोपोर्शनल क्या कर लिया? पूछ लिया। तो मीन प्रोपोर्शनल का आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ए बी। अगर आप डे बाई डे की क्लास रेगुलर पढ़ रहे हो, और अगर किसी दिन नहीं आते हो, उसको आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, क्लास अपनी कंप्लीट कर रहे हो, उसको साथ में नोट डाउन कर रहे हो, तो ये गारंटी है कि आपको चीजें क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगी, 1 बाई 1 करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, सवाल आसान है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, समझिएगा जरा। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं, तो कह रहा है कि इनका मध्यानुपाती, यानी इस वाले क्वेश्चन में भी भैया आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल। आप कहोगे सर अंडर रूट ए बी, यानी इसका क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा देना है, सीधी सी बात, अंडर रूट ए बी। बात समझ में आ गई? अंडर रूट ए बी लगा देना है इसमें। अब आप देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, 7 13, 7 11 7 13, अब समझिएगा। आपने कहा सर, अब देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करने वाला हूं। अभी तक क्वेश्चन को मैंने अलग लिखा। 7 और 13 का गैप कितना होता है? 6। 19 और इसका कितना गैप होता है? 10। 19 29 का 10 का डिफरेंस कितना आ गया इनका? ओ सॉरी, पहले इनको थोड़ा सा काट लो। 2 3 6, 2 पंचे 10। गैप कितना आ गया जी? 2। कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा कर लिए, 2 आ गया। फिर कह रहा है कि इस 3 का मल्टीप्लाई, देखिएगा ये जो 5 है, इस 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 का। और 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 19 से। आपने कहा सर 7 पना 35, 19 3 57। अच्छा एक बात बताओ, 7 में से 5 गए, कितना बचा? 2। 5 में से 3 गए, 2। आपने कहा सर 2 बराबर 22, तो 1 बराबर कितना हो गया? 11। 1 बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। 1 बराबर 11, यही मेरी किसकी वैल्यू हो गई? एक्स की वैल्यू हो गई। अब जब ये एक्स की वैल्यू हो गई तो फाइनली यहाँ पे रख देना है। तो आपने कहा सर 11 3 33, 33 में से 8 गए, कितना बचा? 33 में से 8 गए 25, आपने यहाँ पे 25 लिख दिया। आपने कहा सर 11 5 कितना होता है? 16। 25 का 5, 16 का 4, 5 को 20, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई कठिन तो नहीं लग रहा। हाँ, पहले आपने ये निकाला। अब देखो चीजें हैं, अब जितना आप इनको मिनिमाइज करते चले जाओगे, छोटा करते चले जाओगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। ये माइंड कैलकुलेसिव है। अच्छा एक एक खास बात समझिएगा, माइंड में आप क्वेश्चन का कैलकुलेशन तो करते ही करते, साथ में एक चीज का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर आप इनकी डेली हर हफ्ते या 15 दिन में प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप 100% इसके शिकार हो जाएंगे, इसके शिकार हो जाएंगे आप 100%। और जब आप इसके शिकार हो जाएंगे, यानी बेसिक के शिकार हो जाएंगे, तो एग्जाम में आपका टाइम आएगा। क्वेश्चन ये 100% मानिए, क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, बशर्ते आप जैसे ही इसका शिकार हो गए,
क्यों? रीजन मैं बता दूं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा यहाँ पे यार ये वाकई सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपको अपने बनाए गए जो इजी तरीके हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम हाल में हमने इसका आंसर 15 निकाल लिया, मान लो 500 को 20 निकाल लिया, पर लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ से कि x बराबर 11। तो एक बार जरूर इसको सॉल्व करने के बाद आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, एक बार मैं इसको बेसिक तरीके से लगा के चेक कर लेता हूँ। तो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को बार बार क्या करोगे, लगाओगे। तो आप एक चीज का ध्यान दे लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना है और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, देखता हूँ कौन कितनी स्पीड के साथ बता रहा है। इसके बीच भी आपको मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं निकालना। मीन प्रोपोर्शनल बताइए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग बताएं। देखिएगा 24 33 का मतलब क्या है, 24 6 3 9। 20 26 का मतलब क्या है, आपने कहा सर 6, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, गैप कितने का आ गया जी, 1 का। देखो आसान होता है क्वेश्चन। 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, आपने कहा सर 24 से। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपने कहा सर 20 से। तो आपने कहा सर एक 24 दूनी 48 और 20 3 60, डिफरेंस कितना आ गया 12। एक का मतलब कितना आ जाएगा जी 12। 12 दूनी 24, एक 25, बर पंचे 60, 60 माइनस 11, 60 माइनस 11, 60 में से 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जी 49। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, अंडर रूट लगा दीजिए, 5 और 7, 7×35, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल एकदम आसान सवाल है। अगर आपने प्रैक्टिस देखिए, आप पिछले क्वेश्चन से लेकर के अभी तक देखते चले जाएं, मैं इतना स्पीड से आपको यहां पर भी बता सकता था। यहां पर भी मैंने नहीं बताया, जानबूझ करके नहीं बताया। यहां पर बता सकता था, यहां पर बता सकता था, यहां पर बता सकता था, पर लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने चीजों को क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करना शुरू कर दिया। और ये स्पीड आपको, देखिए एक बात बताएं, मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं, उस चीज को समझिएगा। यदि आपकी स्पीड पढ़ाए गए टीचर की स्पीड से तेज नहीं है, तो ये मान के चलो अभी आप सिलेक्शन से क्या हो, दूर हो। रीजन क्या है, क्योंकि हमें चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपको क्या है, एक्सप्लेन ऑलरेडी हो जाना चाहिए माइंड में, ये हो गया, इसका आंसर ही आना चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी इसका बताइए, ये देखिए सीपीओ में आया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, 2024 का क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा जरा। चलिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 12 और 15 का चतुर्थ समानुपाती। तो भैया अगर मैं कहूं फोर्थ प्रपोजनल की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करूं, तो आपने कहा सर फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बी इंटू सी बाई ए। फार्मूला यही होता है, बी इंटू सी बाई ए। अब जब बी इंटू सी बाई ए होता है, तो आप एक बात बताइए, बी का मतलब क्या है यहाँ पर जी, 12 है। सी का मतलब कितना है, 15 है, सॉरी ये सी है। और ए का मतलब कितना है आपका, 10 है। आपको कुछ नहीं करना, बी बोले 12, सी बोले 15, ए बोले 10। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, छत्री का 18। आपने कहा सर इसका आंसर कितना आ गया, 18। 18 कौन सा है, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। अभी तक आप लोगों ने मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, और आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल पढ़ा।
और रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना, इक्वल है, तो सारी बेसिक चीजें स्ट्रक्चर सीखी आपने, जो भी 7-8 क्लासें हुई, 9 क्लासें। और ये बेसिक क्लासेस में आप यूपी पुलिस हो, कोई भी छोटे एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन ये आते आते हैं। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके एग्जामिनर क्या करता है, बड़ा क्वेश्चन बनाता है। इन्हीं का यूज करके कोई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। एक रमेश सुरेश के भाग का आधा, इसका 2 गुना, कि इतने इसके बराबर है। तो यानी ये आपको बेसिक रेशियो आना चाहिए, तभी आप उस इक्वेशन को बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, इसका क्या कह रहा है कि भैया चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 27 का 1/3, क्या लिखा है भाई, 27 का 1/3, 30 का 4/5, 35 का 3/7। तो आपने क्या कहा भाई, 27 का 1/3 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो गए। 30 का 4/5 का मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो आपने कहा सर 9 तिया 27, 9 निकला, 5 6 का 30, 6 निकला, 7 पना, ओ सॉरी, ये 4, जैसे आपने इसको 5 काटा, 6 6 चौको 24 आ गया। यहाँ पे 7 पना 35, 5 बार में गया, 5 3 15। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, यानी क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है। अब आपसे कह रहा है कि भैया ये बताइए कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो आपने कहा सर चतुर्थ समानुपाती के लिए आपने किया 24 × 15/9, बी बी इंटू सी बाई ए, बी इंटू सी बाई ए। 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहां तक की बातें समझ में आ गई। ठीक है, हर एक पॉइंट को दिमाग में लिखे। किसी क्वेश्चंस को अगर भूल जाते हो कि कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लर्निंग पॉइंट जरूर लिखे कि इस क्वेश्चन को पहले ये करना है, सेम इसी लैंग्वेज में लिखना है, ये करना है, फिर इसके उसको रफली करना है। अच्छा, 4 से 6 बार कर लोगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 3 5 इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए, फोर्थ प्रपोर्शनल ज्ञात कीजिए। तो फोर्थ प्रपोर्शनल के लिए आपने कहा सर बी इंटू सी बाई ए, 3√5। आपने कहा सर 3 से, अच्छा, 3 से 3 कट गया, √5 से √5, यहां पर 5 बचा भाई। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं। ठीक, आपने कहा सर ये पूरे के पूरे सारे की जितनी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, सब किस में लिखी हुई है, इतना लिखा हुआ है। अच्छा, 3√10 है, कोई बात नहीं, 3√10 कर देते हैं उसको। 10 है तो कोई बात नहीं, तो यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, ये देखो, इस 5 के साथ एक 5 बाहर आ गया, 8 दूनी 16 का मतलब 4 बाहर आ गया, 5 चौको 20। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डाटा है, डाटा लिखिए, अगर कहीं पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वहां पर। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। 42 के बाद आपने 43 नंबर का क्वेश्चन लिया, शायद मे भी ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, है ना, करवा चुके हैं हम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, है बी। कैसे आएगा, इधर आओ, लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगाओगे, हाँ, अब नहीं लगाओगे यहाँ पे आके, कोई बात नहीं, सचिन को बुलाएंगे ना, कभी लगाओगे ना तुम हैं, नहीं लगाओगे, सफेद वाले इसमें क्या दिक्कत है, लिखते नहीं बनेगा, तो तुम ही आ जाओ।
हाँ 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 भाई, चलो देखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, देखिए हमें तो कहीं ना कहीं लगाना ही है, और कुछ समय बाद आप लोगों को लिखने का अनुभव हो जाएगा, और लिखना जरूर आना चाहिए आप लोगों को, ये मेरा मानना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो आपने कहा सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई ए की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई अपान ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने कहा सर ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है जी, और ये होल ऑफ स्क्वायर। तो आपने कहा इससे स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। सिंपल सा बचा क्या मेरे पास, एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। ये कौन सा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब पहले से ठीक लिखने लगा हूं, है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी तक तो चीजें सोचना पड़ता था कि आखिरकार मैं किसको पिक करूं, तो यही कि सब लिखते रहो। 9 और 13 में से प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए कि उनका तृतीयानुपाती 18 हो जाए। क्वेश्चन यहां पर है, कह रहा है कि 9 और 13 में से प्रत्येक से सबसे छोटी संख्या कौन सी घटानी चाहिए। तो आपने कहा सर तृतीयानुपाती के लिए क्या करते हैं जी, आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस ए में क्या घटा दें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 18 हो जाए। क्या हो जाए, 18। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, यहां से x की वैल्यू लीजिए 2, 2 आपने 2 लिया। अब जैसे ही आपने 2 लिया, तो 13 - 2 12, गुड़े 12, और यहाँ पर 9 में से 2 गए, कितना बचा 7, 7 से तो कटने वाला है नहीं। फिर अगर आप, ये खत्म, 4 लेते हैं, अगर आपने 4 लिया, अरे भाई आपने 4 लिया यहाँ से, तो आपने कहा सर 9 में से 4 गए, कितना बचा 5, और 13 में से 4 गए, कितना बचा 9। तो क्या 9 में से 5 कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने 3 लिया, क्या लिया 3 लिया, 3 का मतलब 13 में से 3 गए 10, और इधर देखते हैं कितना आ गया, 9 में से 3 गए, कितना बचा 6। 3 से कट रहा है क्या ऊपर, नहीं कट रहा, ये भी खत्म। देखते हैं अगला, आपने 1 लिया, तो 13 - 1 12, 12, 12 का मतलब यहाँ पर 8 बचा, 4 दूनी 8, 4 3 12, दुई छक्का छत्री का 18। हाँ जी भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी 18 आ गया यहाँ पर, और 18 ही मुझे क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी, मतलब एक सबसे घटा दो। अब जैसे यहां से कह भी रहा है ना एक चीज, मैंने आपको ऐसे लिया है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो सबसे छोटी इनमें से कौन है, पहले एक, एक से ही चेक कर लो, आगे आ भी जाए, मतलब मान लो कि 2 करने से भी आ जाए, 3 करने से भी आ जाए, 4 करने से भी मान लो आंसर आ जाए, पर लेकिन मान्य कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला। तो जब भी कभी सबसे छोटी आ जाए या जब सबसे बड़ी संख्या आ जाए, ऐसे केस में आपको करना क्या है कि आपको केवल उन ऑप्शन में से सबसे छोटे नंबर को पहले चूज करना। बड़ी क्वेश्चन की बात करें तो उन ऑप्शन में से बड़ी संख्या को क्या करना, चूज करना है। बात समझ में आ गई, चलो अगला देखो, आज का लास्ट सवाल, इसका आंसर तो भाई सबको ही बता ही देगा, इतनी बार करा चुका हूं। तो आपने कहा सर इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर ये a प्लस बी प्लस सी, अब आ गया है तो इसको सॉल्व ही कर देते। नीचे कितना आ जाएगा, 3a + 3b + 3c। ऐसा क्यों होता है, कंसेप्ट पीछे पढ़ा चुका हूँ, कि जब रेशियो बराबर है तो उनको अंश को जोड़ दीजिए, हर को जोड़ दीजिए, तो उनका भी रेशियो क्या आएगा, सेम होगा। अंश को घटा दीजिए, हर को घटा दीजिए, तो भी रेशियो क्या आएगा,
सेम ही आएगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर से अंश तथा हर के प्रत्येक टर्म्स में उसी चीज़ से क्या कर दे, मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्शन करें तो भी रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपने कहा सर यहाँ से आपने a प्लस बी प्लस सी आपने निकाला और डिवाइडेड बाई 3 बाहर ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी के केस में आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 कहीं पर है क्या जी? बी ऑप्शन करेक्ट, 1/3। बात समझ में आ गई? आज आपकी क्लास मैंने यहाँ तक लगभग ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ा दी। 45 स्लाइड इसमें हो गई, ठीक है, जो क्लास के ही सारे क्या हैं इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को दी हैं क्या? चलिए 44 हो गए, एक तो एक्स्ट्रा था। अब आप ऐसा करें, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे।